दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नेपाल अभी तक सिर्फ विकासशील देशों की श्रेणी में ही क्यों शामिल हो पाया है? दूसरी बड़ी बात कि नेपाल को गरीब देश क्यों कहा जाता है, जबकि उसके पास रोजगार के तो बहुत साधन हैं और पैसा बनाने की भी बहुत सारे वेज हैं। उसके बावजूद नेपाल की जीडीपी इतनी कम क्यों है? ये सवाल सभी को खल रहे होंगे और इन्हीं सवालों का हम जिक्र करने वाले हैं। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। तो इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि नेपाल की जितनी जीडीपी है उससे कहीं ज्यादा रुपया नेपाल का, जो कि बाहर के देशों में पड़ा हुआ है। आप सोचकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि नेपाल का अगर रुपया बाहर पड़ा है तो वो वापस भी लाया जा सकता है और जीडीपी को सुधारा भी जा सकता है। लेकिन ये आसान काम नहीं है और मैं कहूं कि ये अब लगभग इम्पॉसिबल सा काम है तो वो भी गलत नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, ये भी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिले। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर जो भी बातें करी जाएगी एकदम स्टीक करी जाएगी और एकदम चाहे वो किसी को बुरी लगे और चाहे वो किसी को अच्छी लगे। रियलिटी ये है कि नेपाल के पास टूरिज्म का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो कि उसे बहुत बड़ी इनकम दे सकता है और इसके साथ साथ अगर पैसा जनरेट होता है तो नेपाल के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो कि अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, उसमें से एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुझे लग रहा है गौतम बुद्धा क्रिकेट स्टेडियम, और वो भी पूरा किया जा सकता है। बहुत से रोड प्रोजेक्ट जो कि चाइना के साथ चल रहे हैं वो भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। इसका रीजन क्या है? एक्चुअल में इसका रीजन है करप्शन। उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि अभी हाल ही के अंदर नेपाल की जीडीपी क्या है। मैं आपको बता दूं कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि नेपाल के लिए अभी यहाँ पे हैं 3628.88 करोड़ यूएसडी डॉलर, जो कि 2021 का डाटा है और अब यहाँ पे संभावनाएं हैं कि थोड़ा बहुत बढ़े ये, लेकिन वो भी संभावनाएं हैं। वहीं पे अगर बात करें दोस्तों, इससे कहीं गुना ज्यादा अगर बात करें नेपाल का रुपया विदेशों में पड़ा हुआ है, लगभग 32 ट्रिलियन रुपीस, जो कि यूएसडी के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पे होता है 1,07,50,000 यूएसडी डॉलर्स। करोड़ दो देख सकते हैं आप, जितनी जीडीपी है उससे कहीं गुना ज्यादा नेपाल का रुपया नेपाल से बाहर पड़ा है। इसका क्या रीजन है? इसका एकमात्र रीजन है ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी कहां है और किन के पास है? उन लोगों के पास जो करप्शन को बढ़ावा देते हैं, उन लोगों के पास जिन्हें देश के लिए नहीं अपने घर के लिए ज्यादा चिंताएं होती हैं, उन लोगों के पास जो देश की छोटी सी यहाँ पे अपनी छोटी सी कह सकते हैं ऐशो आराम की जिंदगी के लिए पूरे देश को खतरे में डाल देते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या ये रुपया वापिस लाया जा सकता है? क्या किसी भी तरह से इसको निकाला जा सकता है? तो ये बात लगभग इम्पॉसिबल सी लगती है। इसका रीजन ये है कि जब तक आप इसके ऊपर कोई कदम उठाएंगे, जब तक वो लोग जो करप्शन करते हैं वो इसका एटीट्यूड भी देख लेंगे, क्योंकि वो सत्ता के अंदर हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर हैं, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास पैसा है। अब यहाँ पे नेपाली जो रुपया है उसका गिरने का रीजन भी कहीं ना कहीं यही है, क्योंकि जिस तरह से जीडीपी चलनी चाहिए वैसे नहीं चलती। अब आप सोच सकते हैं कि नेपाल के पास पैसे की कमी नहीं है, नेपाल के पास पैसा है, लेकिन उन पर्टिकुलर हैंड्स के अंदर जो कि लिमिटेड हैं और जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने घर को चलाते हैं। इतना पैसा अगर नेपाल के अंदर आ जाए तो इसके दो फायदे हो सकते हैं। इतने पैसे का जो टैक्स कटता है विदेशों के अंदर जिस भी बैंक के अंदर है, तो वो टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि उतना रुपया वैसे बचेगा। दूसरी बड़ी बात, अगर ये पैसा सभी के हैंड्स के अंदर आ जाए तो अचानक से जो जीडीपी है वो ग्रोथ कर जाएगी, और जिसकी बदौलत आप देख सकते हैं कि देश को विकसित होने में जरा सा भी टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये सिर्फ बातें हैं, क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन अभी नजर नहीं आ रहा है। जैसे कि भारत ने नोटबंदी करी थी, लेकिन उसका भी कोई खास रिजल्ट नहीं आया था। अब नेपाल भी उसके ऊपर सोच नहीं सकता, क्योंकि नोटबंदी का रीजन या फिर इम्पैक्ट उतना कम पड़ता है, क्योंकि नोटबंदी करने वाले लोग वही होते हैं जिनके पास इस तरह का पैसा है, और वो लोग पहले ही अपने पैसे को वाइट करने की सोचेंगे। तो इसका साइड इफेक्ट ज्यादा जरूर पड़ेगा, क्योंकि दोबारा से करेंसी लानी होगी और उस करेंसी के अंदर भी पैसा खपत होगा और आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये भी सॉल्यूशन कुछ खास नजर नहीं आता। लेकिन एक बात जरूर है दोस्तों कि नेपाल के पास रुपए की कमी नहीं है, नेपाल के पास उस इंसानियत की कमी है। हम कह सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लोग हैं वो चाहते ही नहीं कि नेपाल का विकास हो, वो चाहते हैं कि हमारा विकास हो, यानी कि उनके घरों का विकास हो, यानी कि वो पावर में हमेशा बने रहे।
अब ये कड़वी बातें जरूर हैं, लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे गुड नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।